आप लोगों ने कल क्या सुना था, एक बार श्लोक देख लेना जरूरी है। 1.9.33 त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। इतना सुंदर, कितना रसमय, केवल गाने में ही कितना सुंदर है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर तपाल वर्ण वाले, तमाल वृक्ष के श्याम वर्ण वाले, रविकर यानी कि सूर्य के किरणों के समान पीले सुंदर श्रेष्ठ वस्त्र को धारण करने वाले, वपु को प्रकट करने वाले भगवान कृष्ण, जिनके बाल, ये बात ध्यान देने वाली है, इसका लिंक है अगले श्लोक से, जिनके बालों का कुल, बालों का समूह उनके चेहरे को आवृत कर रहा था, मुख कमल को, आननाब्जम अर्थात मुख कमल को आवृत कर रहा था। ऐसे विजय सखे अर्थात अर्जुन के मित्र में, भगवान श्री कृष्ण में मेरी रति हो। और कैसी रति हो? अनवद्या रति हो, जिसमें कोई फल की अभिसंधि नहीं हो। राहुल प्रभु इस प्रकार से खटखट करते हैं, ऐसा लग रहा है कि हर चीज का नोट्स बना रहे हैं। मुझे पता है कि क्या काम हो रहा है, लेकिन क्योंकि बैठे हुए हैं कथा में, इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं। बाली में भी एक डिवोटी थे, वो वैसे खड़खट, वो उसके वाकई नोट्स बनाते थे, खड़खट खड़खट ऐसे कर। कोई बात नहीं, मैं ही मान के चल रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो सो गाया जाए। जो चक्रवर्ती पाद इसका लिंक दे रहे, वो मुझे अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का मुख कमल जो है, जो बालों से, सुंदर सुंदर घुंघराले बालों से घिरा हुआ है, वो उसकी शोभा को त्यागने में असमर्थ हैं, इसलिए उसी को फिर से ध्यान कर रहे हैं। ये लिंक, वैसे तो लिंक और भी है, श्रीधर स्वामी भी लिंक दिए हैं कि भगवान अपने भक्तों से कैसे प्रेम करते हैं, किस प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, और उन्हीं में फिर से रति की प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये अर्थ मुझे और अच्छा लग रहा था कि भगवान के, अभी देखा ना, अलग कुल आवृते आनन आब्जम, पिछले श्लोक में सुना आपने, तो यहाँ वो क्या, फिर से उसी तरह से ध्यान कर रहे हैं कि उनके बाल कैसे हैं, और बालों से और किस प्रकार से मुख की शोभा बढ़ रही है। उस शोभा को से मन हट नहीं रहा है उनका। वस्तुतः आप देख सकते हैं कि रति तो पहले से ही प्राप्त है, शर सैया पे कोई इस प्रकार से भगवान का स्मरण नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं रति हो। ये रति का स्पेशल लक्षण है कि अनुभव नहीं होता है कि रति है, लेकिन रति होती है। तो खैर ये लिंक समझ में आ रहा है। भगवान का सुंदर मुख, जिसपे बहुत सुंदर सुंदर बाल हैं, उस मुख की शोभा से मन हटाए नहीं हट रहा है, तो फिर उसी का स्मरण कर रहे हैं, और फिर भगवान में ये, और भगवान के रूप का भी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, उन्हीं भगवान में मेरी रति हो। आप बजा सकते हो? देखिए, गाने का प्रयास करते हैं, गा लेंगे। युधितुरगरजो विधूम्र विश्ववक कचलुलितमश्रमवार्यलङ्कृतास्ये धितुरगरजो विधूम्र विश्ववक कचलुलितमश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभेद्यमाना त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा शरैर्विभेद्यमाना कचलुलितश्रमवा आत्मा युधितुरगरजो विधूम्र विश्ववक कचलुलितश्रमर युधितुरगरजो विधूम्र विश्ववक कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये गरजो विधूम्र विश्ववक कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये
मम निश्चित शरैर्विभेद्यमाना त्वच विलसित कवचेस्तु कृष्ण आत्मा त्वच भेद्यमाना त्वच विलसत कच। फिर से एक बार। युधितुरगरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये। कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये मम निश्चित शरैर्विभेद्यमाना त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा शरैर्विभेद्यमाना त्वचि विलसित चेस्तु कृष्ण। एक बार और। युधितुरगरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये। कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये मम निश्चित शरैर्विभेद्यमाना त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। One more time. युधितुरगरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये। वार्यलंकृतास्ये मम निश्चित शरैर्विभेद्यमाना त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। श्रीमद् भागवतम की जय। अद्भुत ग्रंथ। बहुत सारी फाइल्स खोलने के कारण मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ओके, शुरू करते हैं आगे। इसका अनुवाद देखते हैं। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीनों की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। संस्कृत देख लीजिएगा। युद्धि अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध में जिस स्थल पर अभी वो शरशैया पर लेटे थे उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कल के डिस्कशन के द्वारा कि उस कृष्ण में अर्थात युद्ध के क्षेत्र में जो स्वरूप का दर्शन किए थे उस कृष्ण में उनकी आसक्ति हो। तुरग का अर्थ होता है घोड़े, और रज का मतलब घोड़े जब खूब तेजी से चल रहे थे रथ के, उसकी वजह से बहुत धूल उड़ रही थी। यहाँ पे भी भक्तों को अनुभव है कि जब गाय छोड़ी जाती है तो बहुत धूल उठती है। तो उसी तरह कह रहे हैं तुरग रज। विधूम्र मतलब धुआं उठता है तो उससे धूल धूसरित हो गए थे। और विश्वक कच मतलब उनके बाल फैल गए थे। अर्थात भगवान इतना परिश्रम कर रहे थे अपने मित्र विजय सखे अर्थात अर्जुन को, पिछले श्लोक से ले लीजिएगा, अर्जुन को विजय दिलाने के लिए इतना परिश्रम कर रहे थे कि बाल बांधने का समय नहीं था।
सारथी हैं तो दोनों हाथ से करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि हाथ से एक बात बाल बांधे और उसके बाद बाल तो खैर दोनों हाथ से बांधेगा, एक हाथ से तो बांधेगा, दोनों हाथ तो इंगेज हैं, युक्त हैं रथ को चला हाँकने में। अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। तो भगवान के कहाँ से आ गया, कल से आ गया, कल गा रहे थे ठीक है। तो भगवान अर्जुन का रथ हाँकने में प्रेम के कारण इतने व्यस्त हैं कि उनके पास समय नहीं है कि बाल जो खुल गया है उसको बांध सके, इसलिए कह रहे हैं विश्व कच। इधर इस अस्त व्यस्त जो बाल हैं वो, जो आपने भी कल ही सुना था, अलक कुल आवृत आननाब्जम। अलक कुल मतलब बालों का, घुंघराले बालों का समूह से जिनका मुख ढका हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं लुलित श्रमवारी। तोड़ पा रहे हैं इसको। लुलित मतलब बिखरे हुए, और वारी का अर्थ होता है जल, और श्रम का मतलब होता है परिश्रम। तो परिश्रम करते हैं तो कौन सा जल उत्पन्न होता है, पसीना। तो कह रहे हैं जो पसीने की बूंदें हैं वो मोती के समान है, और वो मोती जो है वह लुलित अर्थात बिखरे हुए हैं इन अस्त वस्त केशों के द्वारा। समझ रहे हैं, विश्व कच लुलित श्रम। मैं यहां फंस गया था कि ये लुलित कच के लिए है कि लुलित पसीने के लिए, लेकिन क्लियर है, महाराज जी भी श्रवण किया तो एकदम स्पष्ट। लुलित मतलब विकीर्ण, बिखरे हुए, बिखराए गए बाल बिखरे हैं, उससे पसीने की बूंदें भी इधर उधर चेहरे पे आ रही हैं और अन्य स्थानों पर आ रही। अलंकृता प्लस अस्य, अस्य आस्य मतलब मुख, और अलंकृत मतलब अलंकृत है, यानी कि जिनका मुख घोड़ों के खुर से उत्पन्न हुई धूल से धूसरित बालों से, जो बाल सब तरफ फैल रहे हैं, और अपने भक्त के को विजय दिलाने के लिए जो रथ चला रहे हैं और इस कारण से बहुत परिश्रम हो रहा है, उनके मुख पे बहुत सुंदर सुंदर श्रमवारी अर्थात पसीने की बूंदें हैं जो एकदम मोती के समान प्रतीत हो रही हैं। वह बहुत सुंदर लग रहा है उनका मुख। ऐसे कृष्ण में, और मुख्य यहां पे शब्द है कृष्णे अस्तु कृष्ण आत्मा, आत्मा अर्थात मन, कृष्ण में मेरा मन रहे। कैसे कृष्ण में, जो युद्ध में इस प्रकार से है। कठिन हो रहा है समझ में। उसके बाद क्या कह रहे हैं, मम निशित, निशित शरैर। निशित का मतलब होता है नुकीले, और मम मतलब मेरे, और शरैर मतलब बाण। तो मेरे नुकीले बाणों के द्वारा विविध्यमाना त्वची, जिनकी त्वचा भेदी गई थी। भेद का अर्थ हल्का सा ईशत भेजा गया था, ऐसा नहीं था कि पूरा आर पार चले गए हो, हल्का सा, ताकि हल्का सा खून आए। अब आप कहेंगे प्रभु जी परमात्मा का खून कैसे निकाला, उस रहस्य को प्रभुपाद जी की टीका से क्लियर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो अर्थ है वो रख लीजिए इसमें। विभिद्य मान मतलब ये नहीं कि कहीं जो खाल वो कट गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके शरीर में कोई ऑपरेशन का स्टिचेस नहीं है। तो प्राय जगत में सभी के कहीं ना कहीं कुछ कटा रहता है, उसमें स्टिचेस लगे रहते हैं, देख ही रहे हैं आप। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये पुरस्कार तो हर भक्त को मिलता ही है। भगवान ने, महाराज बोल रहे थे, भगवान ने इतने युद्ध किए हैं लेकिन एक भी कहीं काट छाट नहीं शरीर में, एकदम चिकन बिल्कुल क्लीन शरीर है उनका। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा कट गया फट गया, ऐसा नहीं है, हल्का सा बस। विलसत कवचे, जिनका कवच छत विछत होकर भी उन पे शोभायमान हो रहा है। समझ रहे हैं, कवच पहनते हैं ना क्षत्रिय लोग, तो वह भीष्म पितामह के बाणों के द्वारा टूट गया है, आधा लटक रहा है, टूट गया है, लेकिन वह भी भगवान पे शोभायमान हो रहा है। ऐसे कृष्ण में, कृष्ण अस्तु आत्मा, मेरा आत्मा करता है मन, ऐसे कृष्ण में मेरा मन जाए। तो आप समझ रहे हैं कि वीर रस के आस्वादन करते हुए कर रहे हैं। कल एक बात आई थी कि भीष्म देव का रस क्या है। देखिए दास भाव में है और वो मुख्य रस होता है, लेकिन क्या दास हमेशा युद्ध ही कर रहा है? यहाँ पे भीष्मदेव के बारे में वो एक संबंध है उनका वीर रस में विशेष रूप से, लेकिन हमेशा तो वह कृष्ण से युद्ध ही तो नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर उधर देखिए कि माता कुंती जब प्रार्थना कर रही थी तो है तो वात्सल्य भाव में, लेकिन फिर भी उनको एक विशेष दृश्य याद आ रहा है।
गोप्या ददी त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाम ममाक्षम वक्त्रम निनीय भयभावनयास्ति तस्य सम विमोहयति यद विभेति से करके। तो आप देख रहे हैं वो वात्सल्य भाव है उनका भगवान कृष्ण के प्रति, फिर भी कोई लीला विशेष में मन विशेष रूप से आविष्ट हो रहा है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं अन्वय को। युधि अर्थात युद्ध भूमि में तुरग अश्वों के खर से उठी रजह धूल के कारण, तुरग रजह, विधूम्र धूसरित, धूसरित समझ रहे हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब लोग इस प्रकार से खेतों में काम करते हैं या जहाँ पे धूल उठती है तो उनके बालों में धूल आ जाती है। तो धूल केवल बालों में आई हो ऐसा नहीं है, धूल पूरे शरीर में है, लेकिन विशेष रूप से बालों में दिखाई पड़ रही है। ठीक है। कच सॉरी विश्वक कच, लहराते हुए बालों से लुलित बिखरे हुए श्रमवारी अर्थात श्रम के कारण उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से उनका अलंकृत हास्य सुशोभित मुख था। ये समझ में आया पहला सेक्शन। युद्ध भूमि में जो घोड़ों के खुर से धूल उठ रही थी उससे उनके सुंदर सुंदर बाल धूसरित थे, धूल उस पर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही थी, और वह जो बाल बिखरे हुए थे, बाल जो इधर उधर लहरा रहे थे, उससे उनके जो पसीने की बूंदें थी वह क्यों आई थी? क्योंकि भगवान बहुत परिश्रम कर रहे थे, जिन भगवान को करने के लिए कुछ नहीं है। क्या हम कुछ लोग सुनते हैं कई बार, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, वो केवल इच्छा मात्र से सभी कार्यों को संपन्न कर देते, वो अपने भक्त के लिए यहाँ खूब परिश्रम कर रहे हैं। तो इससे भगवान के अपने मित्र के प्रति विशेष प्रेम प्रदर्शित हो रहा है। श्रीधर स्वामी इसको कहते हैं। देखिए, केवल वह पसीनों को नहीं देख रहे हैं। पसीना देखने से आप सोचेंगे ना कि कोई व्यक्ति श्रम करके आया है। बहुत अद्भुत लोग है, पसीना देखेंगे ना तो श्रम करके आया है, तो श्रम क्यों करेगा? उसे कोई आवश्यकता है? फालतू में परिश्रम करेंगे? तो अब यद्यपि भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान परिश्रम कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को विजय दिलाने के लिए। महाराज तो अच्छा बोल रहे थे, कोई व्यक्ति खाली बैठा रहे तो अच्छा नहीं लगता, तो भगवान भी कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत सुंदर महाराज बोल रहे थे। इसी पे महाराज और बोल रहे थे विनोद के लिए कि जब भगवान के पास देवताओं गए कि आप अवतरित होइए, तो कहते मैं अवतरित होऊंगा और देवता गण भी यदुकुल में अवतरित हों मेरी सहायता करने के लिए, और देवताओं की पत्नियां भी अवतरित हों। तो महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है कि देवता भगवान की लीला में सहायता करें और पत्नियां घर में बैठ के टीवी देखें। तो सभी को सेवा में लगाते हैं। आप कह सकते हो कि भाई भगवान महाप्रभु को तो प्रचार करना था तो खुद ही कर देते, तो हम लोग क्या करते फिर? महाराज हमेशा कहते हैं कि भगवान को अच्छा नहीं लगता कि भगवान सब कुछ करें और भक्त बैठ के गांजा पिए। भक्तों को भी कुछ लगाना जरूरी है, करते तो भगवान ही सब कुछ है। खैर, हम श्रमवारी पे कह रहे थे कि भगवान खूब परिश्रम कर रहे हैं अपने भक्त को विजय दिलाने के लिए। कभी ऐसे हाथ रथ चलाते, कभी वैसे रथ चलाते, लगातार लगे रहते। कृष्ण अर्जुन को उतना चिंता नहीं थी जितना भगवान को चिंता थी कि अर्जुन को विजय दिलाना है। इस पे मुझे एक बात याद भी आ रही है, आज भी मैं सोच रहा था इस बात को कि जितना हमें 16 माला करने की चिंता नहीं है, उससे अधिक चिंता भगवान को है कि इसकी माला हो जाए। ये भगवान की कृपा से ही हम रोज 16 माला कर पाते हैं। बात यहाँ पे आ रही है तो मैं स्मरण कर रहा हूँ कि भगवान ही हमारे संकल्पों को, व्रत को पूरा कराते हैं। ये मुझे याद रखना चाहिए, हमारे सामर्थ्य नहीं है कि छोटी सी चीज हो जाए तो हम शायद नहीं कर पाए। कोई भी छोटी सी चीज हमारे शरीर को नष्ट कर सकती है, हमारे व्रत को भंग कर सकती है। खैर, ये तो एक साइड पॉइंट था। तो इस प्रकार से भगवान का मुख बड़ा सुंदर लग रहा है, और ऐसे कृष्ण में मेरी मति। तो आप देख रहे हैं कि जिस मुख का वो पहले सोच रहे थे कि बालों से ढका हुआ, वही रूप का स्मरण ऊपर और अधिक कर रहे हैं। मम निशित शरैर, मेरे निशित मतलब नुकीले, और शर का मतलब जानते हैं, शर से बाणों से, विविद्यमाना त्वची, त्वची तो समझते हैं त्वचा,
उनकी त्वचा भिंदी हुई थी, लेकिन समझ लेना चाहिए भिंदी का मतलब ये नहीं कि धंस गया था बिल्कुल अंदर, हल्का सा, माने यानी कि जो उनका कवच था उसको तोड़ के हल्का सा बाण लगा था। ये नहीं सोचेगा कि आप पूरा जैसे एकदम आर पार हो गया और उसके बाद नहीं, इस प्रकार से नहीं थी। अच्छा, तो अब देख रहे हैं कि ऐसे पढ़ के हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन एक एक शब्द विचार करेंगे तो कितना अर्थ खोलता जाता है। विलसत कवचे, जिनका कवच उन पर शोभायमान हो रहा था, उन कृष्ण अर्थात कृष्ण में मेरा आत्मा अर्थात मेरा मन और अस्तु मतलब लगा रहे। मैं समझता हूं शब्दों का अर्थ तो बड़ा स्पष्ट होगा, आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी भगवान, सॉरी थोड़ी मिस्टेक्स है, मैं जल्दी में किया, उसको आप लोग ग्रहण कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन के साथ मित्रता का ही वर्णन करते हुए उनमें अपनी प्रेममय बुद्धि की प्रार्थना करते हुए भीष्म जी युधि इत्यादि श्लोक कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या है, देखिए इसका अर्थ यह है कि श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, अर्जुन से कितना प्रेम करते हैं, इसी का वर्णन किए थे पिछले श्लोक। विजय सखे रते रमस्तु में नवद्या, तो उन्हीं भगवान में वो प्रीति चाहते हैं। वह सराहना करने की भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, कि वह अपने भक्तों के लिए कितना परिश्रम करने के लिए यहाँ मतलब युद्ध में प्रस्तुत थे, वो बात स्मरण करते हुए भीष्मदेव भगवान में रति की प्रार्थना करते हुए फिर इसमें बोल रहे, यही बोल रहे ना, मेरा मन कृष्ण में लगे। तो जब रति नहीं होगी तो भगवान में मन कैसे लगेगा, बताइए, यही बात बोला है। समझ में आ रहा है लिंक। युद्ध में अश्वों के खुर से निकली हुई धूलि से जिनके केश धूलि धूसरित हो गए थे, ये बहुत आसान है, इस टीके को समझने में कठिनाई नहीं होगी। ये मैं इसलिए रखा हूं ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए, फिर उसके बाद हम चक्रवर्ती पाद की टीका को पढ़ेंगे। वे केश श्री भगवान के मुखमंडल पर फैलकर उनके मुख के पसीने को हटाने का काम कर रहे थे। क्या आशय है? आशय यह है कि भगवान के पास बालों को संवारने का टाइम नहीं था, इतना मेहनत कर रहे हैं भक्त के लिए। और समझना होगा कि भीष्म पितामह से युद्ध चल रहा है और अन्य अन्य बड़े महारथियों से युद्ध चल रहा है, तो कोई आसान बात नहीं है। तो भगवान को बड़ी चिंता थी कि अर्जुन का कहीं से किसी भी तरह से क्षति नहीं हो जाए, तो इसलिए समय नहीं था कि अब हम एक तरह से भगवान कहेंगे आप बाल संवारे कि भगवान अपने भक्त को रक्षा बचाए, रक्षा करें। वैसे मेरा इंजीनियरिंग दिमाग सोच रहा था, तो क्या भगवान दो हाथ निकाल करके और प्रकट नहीं कर सकते थे? अरे भाई, दो हाथ लगे हुए हैं तो दो हाथ और निकालते, सेटिंग वेटिंग कर लेते वाले की। लेकिन कहने का आशय यह है कि इतना अभिनिवेश है, अरे वो चार क्या, तो 100 हाथ प्रस्तुत कर सकते, इसमें क्या है। लेकिन भगवान वहां पे शक्ति आवेश में भी हैं और नर लीला कर रहे हैं, तो चतुर्भुज नहीं प्रकट के, करने को तो कर लेते, लेकिन फिर ये श्लोक बनता कैसे? अब श्लोक ऐसे बनता कि जो चतुर्भुज है और दो हाथों से अपने बाल को सेटिंग कर रहे हैं, ऐसा तो श्लोक में आनंद नहीं आता ना। इंजीनियरिंग कहीं जाती नहीं है, बाहर इसका दोष आ जाता है कहीं ना कहीं। सोच रहे चाहो दूसरे हाथ में, दो हाथ भी तो और प्रस्तुत कर सकते थे। खैर जो भी है, ऐसे मुखमंडल वाले भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रेममयी बुद्धि बनी रहे, प्रेममय मति मेरी रति बनी रहे, बुद्धि मतलब मति रति इत्यादि बनी रहे। देखिए, जितना हम ये अनुभव करेंगे कि कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, उतना अधिक हमें यही इच्छा होगी कि हम भी अपने प्रेम को भगवान कृष्ण को दें। इसीलिए बारंबार भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी देवता उनके पास भी नहीं फटक सकता, मतलब उनके गुणों के पास नहीं फटक सकता। कोई देवता अपने उपासकों से ऐसा प्रेम नहीं करता है जैसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और करता भी हो तो वह शाश्वत नहीं है। ये बात बहुत गंभीर है। थोड़ा मैं डिफ्लेक्ट करूंगा इसी बात को समझाने के लिए कि कृष्ण सभी जीवों से प्रेम करते हैं और आपसे व्यक्तिगत प्रेम करते हैं। ये जिस दिन जीव जीव को प्राप्त समझ में आ जाता है, ये बिकम मैड फॉर कृष्ण। गोप कुमार जब गोलोक गए तो कृष्ण उनका आलिंगन गए, मतलब जब पहुंचे तो कृष्ण उनका आलिंगन करके बेहोश हो गए, और गोप कुमार भी चमत्कृत हो गए। अभी तक वह समझ रहे थे कृष्ण कैसे सबसे प्रेम करते हैं, आज उन्होंने अनुभव किया कि कृष्ण से विशेष रूप से कैसे प्रेम करते हैं। ये हमें नहीं लगता कि यहाँ उपस्थित किसी भक्त को विश्वास होगा कि क्या मैं इस लायक हूं कि कृष्ण मुझसे व्यक्तिगत प्रेम करें।
व्यक्तिगत मीन समझ रहे हैं, व्यक्तिगत पर्सनली आपसे। मैं नहीं समझ रहा हूं कि किसी भक्त को यहां से अनुभव हो रहा है, और आप हाथ भी मत खड़ा कीजिएगा, मुझे विश्वास नहीं है कि इतना भी इतना हम हुआ है में क्या है। बट वही बुर्जन प्रभु बताते हैं, आप जब आप पढ़िएगा, जब हम पढ़ाते जा रहे हैं, कि इट इज नेचुरल फॉर कृष्णा टू लव एवरी वन ऑफ अस। ये स्वाभाविक है कृष्ण के लिए कि सभी जीवों से वो व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं। ये बात हजम नहीं होती ना। ये हम मानेंगे कि अर्जुन से प्रेम कर रहे थे, आप नहीं देख रहे हैं कि युधिष्ठिर से भी प्रेम कर रहे हैं, द्रौपदी से भी प्रेम कर रहे हैं, उत्तरा से भी प्रेम कर रहे हैं, माता कुंती से भी प्रेम कर रहे हैं। ये बता दीजिए किससे व्यक्तिगत प्रेम नहीं कर रहे, एक व्यक्ति को दिखा दीजिए। ऑब्वियसली दुर्योधन उनसे द्वेष कर रहा है, अलग बात। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे भगवान जो इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त से, ऐसे भगवान में क्यों व्यक्ति अपनी प्रीति नहीं करना चाहेगा? तो यही इसी बात का भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं अर्जुन से इस प्रकार से। और मेरे तीक्ष्ण बाणों से जिनके कवच टूट गए थे और मेरे बाण उनकी त्वचा को छेद रहे थे हल्का सा, ऐसे भगवान में मेरी प्रेममयी बुद्धि बनी रहे, मति बनी रहे। अरे कैसे हो गया? इस बार नहीं होना चाहिए, इस वर्णन से होना चाहिए। मैंने इसकी एडिटिंग करी थी, आई एम सुप्रीमली सरप्राइज्ड हाउ इट जस्ट केम बैक अगेन, हाउ इज इट पॉसिबल? एनीवेज, इस वर्णन से शब्द होना चाहिए, ये बार नहीं, मिस्टेक है यहाँ पे। इस वर्णन से भीष्मदेव ने श्री भगवान की भक्त वत्सलता का द्योतन किया है, यानी भगवान अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, यह प्रकट हुआ है। वेरी सरप्राइज, मैंने इसको एडिटिंग कर दिया था, फिर कैसे आया यहाँ पे? एनीवेज, बाद में चेंज करते हैं। सारार्थ दर्शनी, श्रीधर स्वामी जी की टीका तो समझ में आ रही है आप लोगों को? यस भी नहीं और नो भी नहीं। भगवान का मुख अलग कुल से आवृत था। अलग कुल मतलब बालों के समूह से ढका हुआ था, ये पिछले श्लोक में कहा गया। यह कहकर उस मुख के माधुर्य को त्यागने में भीष्म असमर्थ थे, इसलिए पुनः उसका विशेष आस्वादन करने के लिए श्लोक कह रहे हैं। ये लिंक समझ में आया? इतना सुंदर मुख था, उसका वर्णन पिछले श्लोक में हो गया है, लेकिन तृप्त नहीं हो रहे हैं, तो फिर से उस मुख का वह वर्णन कर रहे हैं अलग एंगल से। पिछले श्लोक में सुना कि मुख जो है वह बालों से ढका हुआ था, अब बालों की विशेषता बता रहे हैं कि बाल कैसे लग रहे हैं और मुख कैसा लग रहा है वह भी दिखा रहे हैं। तुरग रज, अश्व समूह के खुर से उठी धूल से धूसरित। यहां, हाँ ये सुनिएगा पूरे, फिर समझाऊंगा मैं। यहां सुंदरे किम असुंदरम न्याय को ग्रहण करना होगा, अर्थात जो अनुपम सुंदर व्यक्ति होता है तो वेशभूषा और अलंकार उसकी शोभा का विस्तार नहीं करते हैं, अपितु वे सभी उस पर अर्पित होने से अपने अलंकार नाम को सार्थक करते हैं। अब इसको समझिए, देखिए बहुत अद्भुत है। ये बताएं कि यदि कोई व्यक्ति के बाल गंदे हों तो क्या वो सुंदर लगेगा? अब समझ में आया क्या अमेजिंग तात्पर्य दिया है इसमें? नहीं हमारे तो, हम तो खैर इसमें डिमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, हम लोग के तो बाल ही नहीं है, भगवान की कृपा से रखते नहीं हम लोग। लेकिन जिन लोगों के बाल हैं वह ब्रज, अगर जो ब्रज में है, अपना बाल में लपेट लीजिए धूल, तो शायद हम लोग स्वाभाविक कि अच्छे नहीं लगेंगे देखने में अच्छे लगेंगे। तो आपने केवल हम लोग ने सुन लिया कि भाई तुरग रज से सुंदर लग रहा है, लेकिन बताइए ना, इस जगत में जिसके बाल धूल से भरे हों क्या वो सुंदर लगेगा? वो नहीं लगेगा। तो इस पे कह रहे हैं चक्रवर्ती पास, सुंदरे किम असुंदरम, जो व्यक्ति अति सुंदर है, भगवान कृष्ण कुछ भी पहने, कुछ भी धारण करे सुंदर लगते हैं। जैसे जब कुवलिया पीड़ हाथी को मारा तो उसका दांत टांग लिए हाथ में जो बाहर वाला दांत है ना, वो टांग कर उससे खून निकल रहा है, और वह भगवान के शरीर पे भी है, वह भी कृष्ण को संतुष्ट और सुंदर दिख रहा है। क्या हुआ? किस प्रभु से? गौर गोपाल कोई पर्सन की और समथिंग। सुंदर किम असुंदरम समझ में आ रहा है आप लोगों को कि धूल
अगर किसी के बालों में भरी हो तो सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन भगवान इतने अनुपम सुंदर हैं कि वे धूल भी जो बालों में लगी है, बाल जो धूल से दूषित हैं, वह भी भगवान की आभा को, शोभा को और सुंदर, वो भगवान के ऊपर हैं, तो इससे वो एक अलंकार के नाम धारण कर रहे हैं, अलंकार है नहीं। ऐसे अगर आप ना समझें तो जो लोग कभी डीट हमारे मंदिर के डीटी डिपार्टमेंट के जो विग्रहों के कपड़े हैं, उस स्थान में आप जाएंगे तो वो कपड़े कभी सुंदर नहीं लगते। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के विग्रहों के जो कपड़े घर में भी हैं ऐसे रखे सुंदर नहीं लगते हैं, लेकिन जब कृष्ण को पहना देते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। मैं नहीं समझ रहा कोई विरोध कर रहा। माता जी आपको क्या लगता है, आप जो कपड़े भगवान के रखती हैं वो सुंदर नहीं लगते, लेकिन जब ठाकुर जी को पहना देते हैं, और कुछ भी पहना ही अच्छे लगते हैं। देखिए भगवान को क्या क्या पहनाते हैं, मतलब आप अलग से उन वस्त्रों को देखेंगे तो सुंदर नहीं लगेंगे, लेकिन भगवान को पहना देंगे तो बहुत सुंदर लगते हैं। क्या रोज का अनुभव नहीं है? सभी लोग जूम पे भी कैसे भी दर्शन कर रहे हैं, कुछ तो भगवान पहन लेंगे, कभी ब्लू कभी ग्रीन कभी ले रहा है, कुछ भी भगवान को पहना दिया जाता है, वो सुंदर लगते हैं। ये प्रत्यक्ष हम यहाँ देख रहे हैं, तो एक विशेष बात है यहाँ पे, समझ रहे हैं? सुंदर किम असुंदर, कुछ भी वस्तु पहन लेता है वो सुंदर ही लगता है। तो ये बात वो बोल रहा है, ये मुझे बड़ा सुंदर लगा था। धूल धूसरित, क्या था शब्द, तुरग रज, घोड़े की रज भी अगर भगवान के चेहरे पे हो तो सुंदर लगेगा। इस पे ये भी याद आ रहा है कि जब कृष्ण रोज गाय चराने जाते तो माता यशोदा कभी तृप्ति नहीं होती श्रृंगार करने में। फिर थोड़ा बाहर निकलेंगे, एक मिनट रुको, थोड़ा सेटिंग कर दें, फिर वो उसको वापस लेंगे, फिर आगे जाएंगे, अरे एक मिनट रुकना, थोड़ा और सेटिंग करते हैं, ऐसे करके। या जब कृष्ण लौट करके आते हैं, बृहद भागवतामृत में वर्णन है, तो गोपियों को कहते हैं इनको स्नान करा दीजिए और आभूषण पहना दीजिए। वो उतना टाइम लगा देती है इसमें, कभी तृप्ति नहीं होते, और जितना आभूषण पहना रहे, जो कुछ कर रहे हैं वो और सुंदर। और फिर जब कृष्ण जाते हैं वन में तो कहते हैं ये सब जो उनको ग्वाल बाल उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, ये आभूषण तो भारी, उसको हटा करके सिंपल पत्तों से और फूल से और जो जंगल के रंग होते हैं उससे वह भगवान का अलंकार करते, तो उससे भी कृष्ण सुंदर लगते हैं। आप देखिए मंगल आरती में भी अच्छे लगते हैं और दर्शन आरती में भी अच्छे लगते हैं। कभी आप देखेंगे फूलों की ड्रेस बना देते हैं तो भी कृष्ण अच्छे लगते हैं। तो आप प्रैक्टिकल यहाँ देख रहे हैं कि विग्रह के रूप में भी भगवान है, तो कुछ भी पहना दिया जाता है वो अच्छे लगते हैं। ऑब्वियसली जीन्स नहीं पहनानी चाहिए भगवान जीन्स नहीं पहनते। ठीक। विश्व कच, कच मतलब होता है बाल, और विश्व मतलब इधर उधर बिखरे हुए, इधर उधर बिखरे हुए केश समूह, ये रथ के आवेग को सूचित करता है। समझ में आ रहा है? रथ बड़ी तीव्रता से चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाल इधर उधर बिखरेंगे कि नहीं, बताइए? हवा तेज से लगेगी, अब पता नहीं कितनी स्पीड से चलता होगा, लेकिन बड़ी स्पीड से चलता होगा। हम सुनते हैं कि भगवान का भी रथ एक ही रात्रि में कुंडिनपुर पहुंच गया था, द्वारका से कुंडिनपुर, रुक्मिणी जी को जब भगवान हरण करके ले गया। तो यहाँ पे भी बड़ी तीव्रता से, ये मत सोचिएगा कि मतलब एक फुटबॉल मैच का इतना बड़ा प्लेग्राउंड है वहां युद्ध हो रहा है। मुझे खुद आश्चर्य होता, बोलते हैं कुरुक्षेत्र से लेकर चंडीगढ़ तक, हम गलत अगर नहीं है तो मुझे भक्तों ने बताया, मैं तो भाई वहां पे युद्ध में नहीं था, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बता रहे थे कुरुक्षेत्र से लेकर चंडीगढ़ तक इतना लंबा स्थान था। स्वाभाविक सी बात है, 18 श्रेणी बहुत होता, 64 करोड़ योद्धा थे, तो कैंप लगा होगा, बहुत सारी व्यवस्था थी। इतने बड़े स्थित में कह सकते हैं स्थान में युद्ध हो रहा था। और ये तो मैं पढ़ा हूँ महाभारत में कि महाभारत कंडेंस में एटलीस्ट, की जब जयद्रथ था तो कितने किलोमीटर का रास्ता था जिसके पीछे वह जयद्रथ पड़ा हुआ रखा था। तो आप समझ रहे हैं कि रथ बहुत तीव्रता से चल रहा था, इसलिए भगवान के बाल अस्त व्यस्त हो रहे थे। एवं स्वेद बिंदु रूपी, स्वेद बिंदु का मतलब, स्वेद मतलब होता है पसीना, पसीना के बूंद के रूपी श्रम वारी, वारी अर्थात जल, पानी, और श्रम अर्थात परिश्रम। ये सुने नहीं है? नीर तो ये वारी, जब पर्यायवाची का अभ्यास कराया जाता था हिंदी में तो बोलते थे हाँ ऐसा मुंह दे रहा है, कभी पढ़े तो है नहीं। तो बच्चों को पढ़ाने का फायदा क्या, पर्यायवाची भी जानते नहीं। वारी का मतलब होता है जल, और श्रम वारी मतलब परिश्रम का जल अर्थात पसीना। यह भगवान का भक्त वात्सल्य द्योतित करता है। द्योतित मतलब प्रकट करता है, अर्थात भगवान अपने भक्त को विजय दिलाने के लिए खूब परिश्रम कर रहे हैं। अब थोड़ा देखिए क्या लिखा है इसमें। देखिए कुछ बातें थोड़ी हाई हैं और उसको बोलने में मेरे को थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में रख दी हैं, तो इसलिए मैं उसके यहाँ पे रख दे रहा हूँ कि आचार्य की टीका है। भीष्म के तीक्ष्ण बाणों से
कृष्ण की त्वचा में छिद्र हो गया था, हल्का सा। जिस प्रकार श्रृंगार रस में कंदर्प से आविष्ट पुरुष के निकट प्रगल्भ अर्थात निर्भीक प्रेयसी के दंत घात से उसको सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार युद्ध रस में आविष्ट महावीर कृष्ण के निकट मेरे बल सूचक शराघात सुखकर ही थे। मतलब जिस प्रकार प्रेयसी के दंत घात से प्रेमी को अच्छा लगता है, सुख मिलता है, उसी प्रकार से भले ही बाण मार रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को भीष्म देव, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को वह सुखकर ही है। कृष्ण के प्रति कोई प्रतिकूलता नहीं है, नहीं तो भीष्म देव शुद्ध भक्त की डेफिनेशन से बाहर चले जाएंगे। कृष्ण को सुख देने के लिए ही वह बाण मार रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि कृष्ण इस समय क्षत्रिय आवेश में है, और क्षत्रिय में को जब तक कुछ खून नहीं बाहर आए, कुछ बाण नहीं लगे, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए वीर रस में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ रहा है। शराघात समझते हैं बाणों का आघात, सुखकर ही लगता है। किसी को यह विचार नहीं करना चाहिए कि मैं अर्थात भीष्म कृष्ण के प्रति युद्ध रस से उन्मत्त होने के कारण प्रेम से शून्य था। मतलब केवल युद्ध कर रहा था और पागल हो जा रहा था युद्ध में, और मैं प्रेम नहीं कर रहा था। ये उनकी प्रेम की अभिव्यक्ति है। कितना अद्भुत है ये सिद्धांत। बाण मार रहे हैं लेकिन ये उनकी प्रेम की ऑफरिंग है। ये प्रभुपाद जी को समझाएंगे। युद्ध में अपने प्रेमी को नख एवं दंत से गहरे घाव की पीड़ा दे इसी प्रकार वह स्त्री जो प्रेम के युद्ध में अपने प्रेमी को नख एवं दंत से गहरे घाव की पीड़ा देती है, जो प्रेमी उसे अपने प्राणों से भी अधिक कोटि गुना प्रिय हो, उसके लिए प्रेम से शून्य नहीं कही जा सकती। तो इसीलिए कहना चाहिए कि यद्यपि मैं बाणों से भगवान की त्वचा को का छेदन किया या उनको बाण में मारे, लेकिन ऐसा नहीं सोचें कि मेरा भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। कृष्ण की त्वचा में, बड़ा ध्यान से सुनिए, कृष्ण की त्वचा में वास्तव में छिद्र नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक कवच पहना हुआ था जो चमक रहा था। इसका अर्थ यह है कि बाणों ने कवच को अल्प मात्रा में भींद दिया था। आप समझ रहे हैं कि अगर एक कवच है उसमें बाण हल्का सा भेद करके अंदर जाएगा तो हल्का सा रक्त बाहर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल आर पार कर दिया, ऐसा नहीं किया था। आत्मा का अर्थ है मन। यहां आत्मा का अर्थ है मतलब मेरी आत्मा भगवान में लगे, मेरा मन भगवान में लगे। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिखा गया है, यहाँ विभिद्यमान त्वची अर्थात शत विच्छित त्वचा जिनकी थी ऐसा कहा गया है, परंतु विभिन्न त्वची नहीं कहा गया। विभिन्न मतलब कट गई, विभिद्यमान मतलब त्वचा में थोड़ा सा प्रवेश किया है, हल्का सा भेदा है, लेकिन ऐसा नहीं कि त्वचा एकदम कट गई हो। खरोच नहीं, आप खरोच की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब काफी कट सकती है ना बाण से और तलवार से, तो वो तो खराब लगेगा, हल्का सा रक्त बाहर आएगा। लेकिन ये जानना होगा, यही क्लियर कर लीजिएगा कि रक्त जो आ रहा है वह भी भगवान की लीला शक्ति के द्वारा ही प्रदर्शित किया जा रहा है। भगवान के अंदर ये रक्त और हड्डी और मज्जा यह सब नहीं सोचना चाहिए, भगवान की लीला शक्ति के द्वारा हो रहा है ऐसा। अगर नहीं तो भगवान भीष्म पितामह बलराम बाण मारते और कृष्ण मुस्कुराते रहते और बाण आर पार हो जाते, तो वीर रस का आस्वादन नहीं हो पाता। इसको हम यही क्लियर करके चल रहे हैं कि यद्यपि वो रक्त बाहर आता हुआ दिख रहा है और इससे कृष्ण को भी आवेश हो रहा है, क्षत्रिय आवेश, युद्ध का आवेश, और भीष्म पितामह को भी हो रहा है, लेकिन ये सब भगवान की लीला शक्ति के द्वारा हो रहा है। तत्व में हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद हैं, उनको कोई अस्त्र नहीं छू सकता है। अरे जो उनका नाम ही अधोक्षज है, जो इंद्रियों के परे हैं, वो बाणों के अंदर कैसे आ जाएंगे? इसलिए तत्व को बिना भूले ही लीला का आस्वादन करना होगा। अर्थात त्वचा का भेदन नहीं हुआ था, इस कारण से विलसित कवच अर्थात विराजमान कवच जिनका था ऐसा कह रहे हैं। मतलब जिनका कवच छत विछत होते हुए भी एक आभूषण के रूप में उन पर विराजमान था। आप याद रहा, सुंदर किम असुंदरम, उनका वो जो कवच टूटा हुआ है किसके बाणों से? भीष्म पितामह के बाणों से, और तो वो टिक नहीं सकता था अर्जुन के सामने। तो कह रहे हैं वो टूटा हुआ कवच भी बहुत सुंदर लग रहा है भगवान कृष्ण पे। विलसत कवचे, क्लियर? आशा यह है कि केवल ईशत भेद मात्र हुआ था, थोड़ा सा भेद हुआ था, हल्का सा भेद हुआ था। शरीर की रक्षा के लिए जो कवच भगवान ने धारण किया हुआ था,
केवल वह ही समान रूप से छिन्न भिन्न हुआ था। ठीक है, आत्मा का अर्थ है मन, मेरा मन भगवान को समर्पित। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवान शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। अब ये बताइए कि प्रभुपाद जी ने क्यों इस तरह से ओपन किया, तत्व को समझ ले। ये नहीं सोचे कि कोई कह रहे देखो भगवान का खून निकल रहा है, तुम कैसे कहते हो कि भगवान का शरीर दिव्य है। तो नहीं, वो है, लेकिन फिर भी लीला के आस्वादन के लिए भगवान इस प्रकार से ऐसा कर रहे हैं। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा 5 प्रमुख संबंधों अर्थात रसों अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उससे ग्रहण करते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? 5 प्रकार के रस हैं और उन रसों में स्थित होकर भक्त जब भगवान की सेवा करता है तो भगवान उस सेवा का प्रारूप कुछ भी हो लेकिन भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ये समझ में आया आपको? बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है। श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। कल ये प्रश्न उठ रहा था कि रस क्या है, तो क्लियर हो गया। ठीक है, दास्य रस का गुण याद आ रहा है? सेवा की इच्छा, ममता और जगत से विरक्ति, संसार में आसक्ति। तो अब समझ में आ रहा है रूप शिक्षक? ये मैं मजाक के लिए नहीं बोला था, गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा। संसार से विरक्ति और जगत में संसार से विरक्ति और भगवान में आसक्ति। कृष्णा, माय टंग इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। जगत में विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति और भगवान से ममता और भगवान की सेवा करने की इच्छा। ठीक है, सो डिफिकल्ट टू स्पीक सिद्धांत। हरे कृष्णा चैंटिंग इज इजियर। और आप लोग एनीवेज गुड, यू आर हियरिंग नाइसली। श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। तो देख रहे हैं कि दास्य भाव का रेंज कितना है। बाण मार रहे हैं और वह भी कृष्ण को सुख दे रहा है। अतएव भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान है। हम लोग देखा है गोविंदम आदि पुरुषम। तो इधर कितना रेंज है दास की कि इधर हम सोच रहे हैं कि फूल मार रहे हैं, कृष्ण सुखी हो रहे हैं, और वो एकदम तान करके बिल्कुल। और ये भी नहीं कि हल्का, भगवान का कवच कोई हल्की वस्तु से नहीं बना होगा ना, एकदम बलाघात शब्द है, बल आघात, पूरा ताकत से मार रहे हैं, तभी वो पार कर रहा है। तो वह भी कृष्ण स्वीकार करते हैं। रेंज देखिए सेवा की। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं कि मम निश्चित शैर विभिद्यमाना। ये शब्द ना, मेरे बाणों के द्वारा जिनका कवच, शरीर छिन्न नहीं हुआ था, गलत नहीं बोलेगा, कवच टूटा था और थोड़ा सा त्वचा को भिंद गया था। तो लग रहा होगा ना कि भाई हमने आपको चाकू मारा बोले कि किसी को चाकू मारा है, किसी को मारा, बाण मारा, तो दुखी हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी, पीड़ा नहीं हो रही थी। वे तो केवल लीला का आस्वादन कर रहे थे। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को समझाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि भगवान और उनका शरीर, लेकिन भगवान और उनके शरीर में कोई भेद नहीं है। ये हमें समझाने के इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, बस इतना समझ लीजिए। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया या सुखाया या गीला किया जा सकता है। किसी को श्लोक याद है? नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लिद्यन्त्यापो न शोष्यति मारतः। तो जब आत्मा का ही छेदन नहीं कर सकते तो परमात्मा का छेदन कैसे हो जाएगा? तो वो संभव नहीं है। तो इसीलिए किसी भी भगवान की लीला को पहले तत्व की दृष्टि से समझ लेना चाहिए, फिर हम भगवान की लीला को समझ पाएंगे ठीक से। इसकी विशद व्याख्या भगवद गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मशहीन तथा अविनाशी है। स्पष्ट है, तो गीता से सुनते ही आप। कल्मशहीन मतलब उसमें कोई गंदगी नहीं आ सकती है, और अविनाशी मतलब कभी नष्ट नहीं हो सकती। कौन है वो आत्मा? हम सभी।
आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन अगर बिजनेस समाप्त हो जाए तो व्यक्ति क्या सोचता है, हम तो खत्म हो गए। ये भी एक आवेश है। न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। आत्मा के बारे में, जब भगवान विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तब वे बद्धजीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं, जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनजान थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं, भगवान उनके लिए ऐसी लीला करते भी हैं कि उनको यही विश्वास रहे कि नहीं, ये तो इंसान है, वो भगवान नहीं है। आप में से बहुत लोग इस प्रकार से लोगों से मिले होंगे जो कहते हैं कृष्ण ने पॉलिटिक्स करी, ये कह देंगे अरे कृष्ण का दिव्य शरीर था तो देखो बाणों से क्यों बिंद रहा था। इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। जो भक्तों के संग में आकर के प्रामाणिक परंपरा में ज्ञान प्राप्त करेगा, वह भगवान की दिव्यता को समझ पाएगा। मैं आप लोग का ध्यान आकृष्ट इसी श्लोक पर फिर से करना चाहता हूं कि भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि वो भक्त कहाँ मरेगा और कब मरेगा और वो कैसे मरेगा। जो भक्त भगवान की लीलाओं की अलौकिकता को, दिव्यता को समझता है, वो कहीं पे भी कैसे भी कभी भी मरे वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। इसीलिए इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए मेहनत करने की हमें आवश्यकता है, इसी की आवश्यकता है। और जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, मति शुद्ध होती है, प्रसाद खाते, धीरे धीरे करके समझ में आती है सब बातें। और ये सारी बातें श्रद्धा से समझ में आती है। श्रद्धा मतलब अपनी बुद्धि न लगा करके जैसा आचार्यों ने समझाया है वैसे समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की दिव्यता को समझते हैं। मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि असुर लोग के द्वारा वर्णन करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे आज एक भक्त बोले कि प्रभु जी हमने जब सुना कि वेद जो है वही सही ज्ञान देने वाले हैं तो हमें बड़ा खराब लगा। हमने क्यों खराब लगा? कहते हैं वेदों में स्त्रियों की जो स्थिति है उसको नीचे रखा गया। हमने आपने कहाँ पढ़ा, ये कौन सी वेद में पढ़ा आपने, मुझे पता था क्या वो उत्तर आएगा। कहते हैं वेद तो पढ़े नहीं, हिस्ट्री की किताब में पढ़ा। हमने कहा धन्य है। और हमने कहा जिसने हिस्ट्री किताब लिखी वो जानता है कि वो कौन है। तो वेद को, एक वैदिक ज्ञान को परंपरा में प्राप्त किया जाता है। हिस्ट्री की किताब से वेद ज्ञान को नहीं समझ सकती है, मनु संहिता किसी को भी नहीं समझ सकते हैं। और फिर भगवान की दिव्य बात को समझना तो बहुत दूर की बात, तो समझ ही नहीं सकता व्यक्ति यदि वह परंपरा में भक्तों के संग में भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से श्रवण न करे, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को उससे पीड़ा हुई, क्योंकि भगवान का वपु पूरी तरह से चिन्मय है, शाश्वत है। अतएव भीष्मदेव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी। लेकिन जो भक्त या मुक्तात्मा है वह मोहित नहीं होते, उनकी श्रद्धा होती है भगवान की लीलाओं के ऊपर। भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा करी, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे। बहुत सुंदर बात है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक, कि जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान से कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले मिलने के लिए गए तो बलराम जी ने कहा कि युद्ध जो है हमारे संबंधियों के बीच में है, अच्छा है कि हम बीच में ना पड़े और हम लोग तटस्थ रहें। तो उस समय भगवान ने बोला था कि अर्जुन इस समय कठिनाई में है, मेरे भक्त कठिनाई में है, मैं उनको त्याग नहीं सकता। और अर्जुन भी जब बोले थे कि भगवान कृष्ण मैं आपको चाहता हूं, तो भगवान बोले भी कि तुम पागल हो गए हो, मतलब तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है क्या? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को लेके क्या करोगे? तो वहां अर्जुन का भी यही भाव था कि भगवान मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में। तो देखिए दोनों तरफ से भाव है, बहुत अच्छा भाव। कह रहे कि आप हमारे साथ में है तो हम पूरे विश्व को, पूरा ब्रह्मांड भी युद्ध करने लग जाए, हम उससे हरा सकते हैं। एक तो ये बात थी।
तो जब भगवान ने संकल्प ले लिया कि कभी नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ रहा है, लगे पड़े हैं युद्ध करने में और लाने में। दूसरी बात जो आप यहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य से बहुत सुंदर देख रहे हैं वो ये है कि यद्यपि उनके बाल बिखर गए हैं, पसीना आ रहा है और उनके शरीर में बाण लगे हैं, तो अपने बाणों को हटाने की भी फुर्सत नहीं है। इतना परिश्रम करने में लगे हुए हैं, अपने भक्त को विजय दिलाने में लगे हैं, उसकी चिंता इतनी अधिक है कि वे अपने कुछ कष्ट को देख ही नहीं रहे। कष्ट तो भगवान को है नहीं, मगर अगर शब्द इस तरह से किया जाए प्रयोग, तो इसीलिए कह रहे हैं कि चाहे खुद कितनी भी परेशानी हमको देखनी पड़ रही है, लेकिन अपने भक्त की सहायता करने से वो पीछे नहीं हट रहे। ना ही उन्हें भीष्म की मृत्युशैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ, यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। कितना सुंदर है ना, भगवान कितना प्रेमी है। कोई इतने बाण मारे है कि नहीं, बाण छोड़ दीजिए, कोई वाक बाण मार दे, कोई बुरा बोल दे और वो मर रहा हो तो उसके पास में नहीं जाएंगे। क्यों? अरे उसने बहुत बुरा कहा था हमको। गलत तो नहीं कह रहे हैं, बताइए। केवल मैं नहीं समझ रहा हूं आज तक किसी को बाण मारा गया है, प्राय कोई वाक बाण मार दे, बुरा बोल दे, तो उसके मरने पे नहीं जाएंगे हम। लेकिन यहाँ पे इतने बाण मारे हैं, फिर भी भीष्मदेव को देखने के लिए भगवान कृष्ण डर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वह भी उनके प्रेम की अभिव्यक्ति ही थी, वो बाणों का छोड़ना इत्यादि। इस दशा में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणामय मुद्रा दोनों ही अद्वितीय है, अद्भुत है। महान आचार्य तथा भगवान के और माधुर रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल काम इच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चिकोटी काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों न करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। इसकी व्याख्या हमने कर चुके थे। अतएव भगवान तथा उनके भक्त श्री भीष्मदेव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। और बताइए कैसे कोई समझेगा कि बाण चल रहे हैं और आनंद प्राप्त हो रहा है। इसीलिए तात्पर्य वैष्णवों के आचार्यों के तात्पर्य को समझ के ही हम समझ पाएंगे। वह किसी भी प्रकार से संसारी न था। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, अतएव परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना नहीं थी। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव समान व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह इसे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा। अर्थात भगवान क्षत्रिय आवेश में हैं और क्षत्रिय को युद्ध में जब तक कुछ बाण न लगे उसको सुख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से बाणों के द्वारा जो भीष्मदेव ने बाण छोड़े थे उससे कृष्ण को सुख ही प्राप्त हुआ, ये समझ आवट होगी। भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। विभिद्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। क्योंकि हमारी त्वचा हमारी आत्मा से भिन्न है, अतएव हमारे लिए विभिद्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा, है कि नहीं। लेकिन भगवान पे इस तरह का आशय नहीं लेना चाहिए। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। दिव्य आनंद कैसे उत्पन्न होता है याद है, 5 स्थायी भाव और 5 मुख्य रस और 7 गौण रस। तो इनके द्वारा भगवान अपने भक्तों से विभिन्न प्रकार के रस का आस्वादन करते हैं। याद है ना, शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य और ये माधुर्य, ये हो गए 5 मुख्य रस। उसके बाद वीर रस, विभत्स रस इत्यादि इत्यादि बहुत सारे रस थे। हास्य रस है ना, करुणा, यस, तो सारे थे। तो इन सभी के मिश्रण से उसको एग्जाम्पल दिया गया था, कर्पूर और क्या क्या मिला करके वो और अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान वहां पे रस आस्वादन करते हैं। अब वो इस जगत में भी पाए जाते हैं, लेकिन उसको प्राकृत रस कहा जाता है। सुबह भी मैं इस बात को समझा रहा था। क्या इस जगत में शांत रस अनुभव नहीं करते? प्रकृति कितनी सुंदर है, ऐसे। अच्छा, और दास रस अनुभव नहीं करते? करते हैं। सखा, वात्सल्य
और माधुर्य भी, लेकिन उन सभी में एक बात है और वो यह है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। मैं खाली विकृत शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। अन्य रसों में क्या चाहता है भक्त? कृष्ण को संतुष्ट करना। यहां वीर रस में भी भीष्मदेव कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं, और प्राकृत रस में क्या करेंगे? हर व्यक्ति अपने को संतुष्ट करना चाहता है। ये कुछ समझ में आ रहा है? विकृत, विकृत का मतलब इसका रूप परिवर्तित कर गया, प्रतिबिंबित कर दिया, उल्टा कर दिया गया। इज इट नॉट कमिंग अक्रॉस? एक उदाहरण मैं देता हूं। आइंद्र प्रभु अपनी जीवनी में बता रहे थे, वहां पे शादी तो हुआ नहीं करती थी, गर्लफ्रेंड कह लीजिए, प्रेमिका कह लीजिए, तो वो मंदिर ज्वाइन करना चाह रहे थे। प्रेमिका को बोले कि तुम भी ज्वाइन करो। वहां पे शायद होता होगा, सब दो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी कुछ है, भक्ति करो। तो कहते मैं तो नहीं करूंगी। तो कहते मैं तो जा रहा हूं। तो जो भी नाम उनका था वो बोले, आई हैव नॉट एंजॉयड यू एनफ। ये उनकी प्रेमिका ने कहा कि मैंने तुम्हारा अभी भोग नहीं किया है। तो आयन प्रभु वहां पे लिखते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा था कि एज इफ आई एम अ पीस ऑफ मीट इन फ्रंट ऑफ अ टाइग्रेस। मुझे लगा कि मैं एक मांस का टुकड़ा हूं जो एक शेरनी के सामने है, जो मुझे खा रही है। हम सुनना नहीं चाहते हैं सब बातें, लेकिन वस्तुतः इस जगत का जो भोग संबंध के आधार कोई भी प्रेम, उसमें व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये बात सत्य है। तो उस प्रकार का भाव गोपियों का बिल्कुल भी नहीं है। गोपी हाँ हो या और कोई भी भक्त हो, वो केवल कृष्ण को सुख देना चाहते हैं। वो अपने सुख के बारे में कभी नहीं सोचते। इसको हम लोग ने अद्वैताचार्य जी की महिमा के वर्णन में सुना था। दे डोंट एक्सपेक्ट देयर हैप्पीनेस एट ऑल। वो अपने सुख के बारे में कभी नहीं सोचते। लेकिन अद्भुत बात यह है कि यद्यपि वे अपने सुख के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी ऐसी भावना है, तो कृष्ण आदान प्रदान के नाते उन पे करोड़ों गुना अधिक सुख थोप देते हैं, जबकि वो सुख के बारे में सुख की इच्छा नहीं करते। कुछ अजीब सी बात नहीं लगती आप लोगों को? सुख चाह नहीं रहे हैं, लेकिन इस निस्वार्थ भावना के कारण ही कृष्ण उनके ऊपर असीमित सुख मतलब थोप देते हैं। नहीं समझ में आ रहा ना? बड़ा अमेजिंग है। और आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं निस्वार्थता के संबंध में, कि देखिए एक माँ अपने छोटे बच्चे की सेवा करती है तो निस्वार्थ भाव से करती है, और उसमें उसको सुख मिलता है। नहीं तो लोग क्यों जन्म देंगे बच्चों को, बताइए? जितना निस्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं, उतना और अधिक सुख मिलता है। ये आप समझ सकते हैं। जहां भी कुछ भोग आशा के कारण व्यक्ति सेवा करता है, वो वास्तविक रूप से संतुष्टि उसको नहीं प्रदान करता। अहेतु की अप्रत्यता, आप जानते हैं इस बात। तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को? विकृत उल्टा प्रतिबिंब समझ में आ रहा है? वहां पे कृष्ण केंद्र में है, और उसका उल्टा क्या है? मैं केंद्र में हूं। ये जगत में है। रस तो यहां भी सब उपलब्ध हैं, लेकिन ये सारे रसों में हम अपने को केंद्र में मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतः वह उन्माद से पूर्ण है, पागलपन से पूर्ण है। लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग हैं। अब ये मुझे हिंदी में तो नहीं समझ में आ रहा है, इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बिकॉज कभी कभी इंग्लिश से हिंदी अनुवाद होने में बात समझ में नहीं आती है। व्हाट डज प्रभुपाद सेज इन इंग्लिश? परम जगत में भगवान एक ही सब कृष्ण को ही वो लोग करें। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन इसमें इंग्लिश में प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं देखना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, because everything in the material world is qualitatively mundane, it is full of inabilities, whereas in the absolute realm, because everything is of the same absolute nature, there are varieties of enjoyment without inability. ओके तो यहाँ पे कहने का आशय यह है इसका कि इस जगत में हर वस्तु भौतिक है, तो जो रस का आदान प्रदान भी हम करते हैं वह भी भौतिक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक संबंध में सब कुछ आध्यात्मिक है, इसलिए जो कुछ भी किसी तरह से भी आस्वादन किया जाता है वह आध्यात्मिक सुख को बढ़ाने वाला होता है। ये कहना चाहते हैं। हिंदी समझ में कभी कभी नहीं आती।
भगवान को अपने परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं, अतएव वे उसी शत विशत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी भीष्मदेव को बहुत सुख मिल रहा था, किस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने भक्त की सेवा भक्त के विजय दिलाने में बहुत उद्यत हैं। तो उम्मीद है कि कुछ बातें समझ में आया होंगी। मैं देख लेता हूँ कोई प्रश्न है भक्तों के नहीं। एक प्रश्न है कि अगर किसी ने बहुत सारे पाप किए हैं तब भी कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं, अगर प्रेम नहीं कर रहे होते तो यह क्यों कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोल नहीं रहे भगवान की मैं किसी से द्वेष नहीं करता। देखिए, अगर भगवान डांट भी रहे हैं कि मेरी शरण में पापी लोग नहीं आते, तो वह उनका प्रेम ही है। अगर आप रियली थोड़ा समझें इस बात को, जीवों के प्रति भगवान का सहज प्रेम है, उसको आप काट नहीं सकते हैं। और डांट भी रहे हैं कि तुम मेरी शरण में नहीं आते हो, तो यह भी उनकी कृपा है। अगर आप ये सुनते हैं भगवान से कि नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, तो मन में आता है कि मैं दुष्कृति नहीं रहूं, कि मन में आता अच्छा हाँ मैं दुष्कृतिवान बन जाऊं। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर आप माता पिताजी किसी को डांटते भी हैं तो अपना बच्चा है तभी तो डांटते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पापी है तो वो भगवान की शरण में नहीं आ सकता है। क्यों भगवान बोल रहे हैं नामे द्वेषस्ति न प्रिया। अरे जितने भी पापी लोग हैं उनका पेट भी तो भगवान ही भर रहे हैं ना, कि कोई और भर रहा है। एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि एक व्यक्ति के बहुत सारे पुत्र हों और एक पुत्र नालायक भी हो, तो भी पिता तो उससे प्रेम करता है, लेकिन वो चाहता है कि सुधर जाइए। गलत तो नहीं कह रहे हैं इस बात को। महाराज जी की बात याद आती, कहते हैं भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि पाप छोड़ के आओ, भगवान कह रहे हैं कि सारे सारे धर्म छोड़ करके आओ, पाप मैं छुड़वा दूंगा। और दूसरी बात भगवान बहुत सुंदर कह रहे हैं, अपि चेदेसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजनम संतरिष्यसि। अपि चेदेसि पाप, तुमने चाहे कोई भी पाप किए हो, कैसा भी पाप किया हो, सर्वेभ्य पाप कृतमः, तुमने सारे पाप भी क्यों ना कर लिए हो, फिर भी यदि तुम इस ज्ञान की शरण लेते हो कि तुम मेरे सेवक हो, शाश्वत सेवक हो, और मेरी शरण में आते हो, तो वृजनम संतंत्र, सारे प्रकार के दुखों से तुम पार हो जाओगे। तो क्या ये भगवान का प्रेम नहीं सूचित हो रहा है? बताइए। आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानते, जो सोच रहे हैं कि मुसलमान लोग भी इतने गलत गलत कार्य करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? फिर सोच रहे हैं कि पशु पक्षियों का उद्धार कैसे होगा? फिर सोच रहे हैं कि पेड़ों का उद्धार कैसे होगा? तो कहाँ ऐसा स्थान है जहां पे महाप्रभु का, कृष्ण का प्रेम विस्तारित नहीं हो रहा है? ये बताइए। तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर पाप हो गया है किसी से, कृष्ण उसको छोड़ देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप पाप कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई गलत कार्य होगा तो कृष्ण अब हमेशा के लिए आपको रिजेक्ट कर देंगे, हम कृष्ण की शरण में नहीं जा सकते। जाएंगे कहाँ? ये बताइए कि अगर हम हमसे हमारा पृथ्वी पे गिरते तो क्या आकाश में चलने लग जाएंगे? पृथ्वी पे गिरने, पृथ्वी पे ही खड़े होंगे। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि अपराध कीजिए और पाप कीजिए, लेकिन कई बार आप देखते हैं कि पाप छोड़ने की इच्छा भी होती फिर भी नहीं छूटता है। तो इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान का आश्रय लेंगे तो फिर भगवान पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान ने कवच क्यों धारण किया? अरे भाई, युद्ध में जा रहे हैं तो क्या टी शर्ट पहन के जाएंगे? बताइए, हर चीज का ड्रेस होता है कि नहीं? युद्ध में जा रहे तो कवच नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे? कह देंगे मैं तो भगवान हूं, चलो चलाओ बाण आर पार, तो फिर तो युद्ध में मजा नहीं आएगा ना। तो कवच टूट रहा है तो उस कवच नहीं टूटा होता तो शत प्रतिशत कवच की स्मरण कैसे करते भीष्मदेव? आप कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ रुकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि प्रश्न आया नहीं है कोई।
नहीं आया तो आप लोग बच गए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे पारायण करके फिर रुकेंगे। सो थैंक यू ऑल। आप लोग को पारायण अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता ब्रो जी, अब क्या। लेकिन जैसे जैसे श्लोकों का अर्थ समझ में आ रहा है तो उसको करने से याद ओ कड़वा चीजें अच्छा लगेगा ना तो खाना चाहिए, गीता समझना आए ना आए पर एक भक्त बोले पारायण ही अच्छा लगता है, क्लास अच्छी नहीं लगती। भाई ठीक है, इतना निरुत्साहित मत कीजिए। तो फिर पारायण ही करा के छोड़ देंगे और क्या कर सकते हैं। तो बड़ा आसान काम है। अच्छा ठीक, लेट्स स्टार्ट। वो उनको सांप से डर लग रहा है। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौमादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचता नृपः कुवैर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रितो घृतः समदोषितः कक्षिवान् गौतमो त्रिश्चा कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्म हलाः शिष्यैरुपैत आजग्मुः कश्यपाङ्गीरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपातविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तीरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्त तु कवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायुरिव घनावलिः यत् धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डवीं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न हि यस्या कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विधित्सितं यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभा तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो हि द्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्त भक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे सुस्थितः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी। कोई पूछ रहा था कि मरते समय अगर भगवान में मन ना लगे और केवल वाणी से हो तो क्या होगा, तो इसमें देखिए लिखा है काम कर मुक्त हो जाएगा वो। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुजः। सूत उवाच
युधिष्ठिरस्तदा कर्णाम् ईशानं शरपञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नतो भयलक्षणाम्। दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवत धर्मान् समासव्यास योगतः। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्युर्वाञ्छितस्तु उत्तरायणः। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर् विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलित धृगवधारयत्। विशुद्धया धारणया हताशुभस् तदीक्षयैवाशु गतायुधश्रमः। निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस् तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्री भीष्मवाच इति मतिर्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाहः। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलकुकलावृताननाब्जम् विजय सकेत तिरस्तु मेन। ओ गायन 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 क्या है? युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलितश्रमरवार्यलङ्कृतास्ये। मम निशित शरैर्विभेद्यमाना त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश। स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। व्यवहित पृथना मुखं निरीक्ष स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या। कुमति महरद आत्मविद्या चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। धृतरथ चरणो भयाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुम इभं गतोत्तरीयः। थोड़ा व्यास कर लेते हैं। शीत विशिखिहतो विशीर्ण दंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे। प्रसभमभिससार मधवधार्तं स भवतु मे भवान् गतिर्मुकुन्दः। विजय रथ कुटुंब ये ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं। अभी आगे आ नहीं रहा इसलिए जैसे आ रहा वैसे विजय रथं कुटुंब आततोत्रे धृतः यरश्मिनि तच्छ्रये क्षणीये। भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य घता गतः स्वरूपं। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः। कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा परकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्। अर्हणमुपपेद इक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आविरात्मा।
तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठतमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्य आत्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बुभुवुस्ते तूष्णीं वयांसि वदनात्तये। तत्र दुन्दुभयो नेतुर्देवमानववादिताः शंसुः साधवो राज्ञां खातपेतुः पुष्पवृष्टयः। तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। दुष्टुवोर्मुनयो हृष्टः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयः स्वश्रामान् प्रययुः पुनः। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकारं राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम